आवत ना सबके मालूम है कि सब गोड़े का बात अबे कोई दिले पर सबका माथा वीडियो बनावत बड़ा अबे माथा उठ हो जाए वीडियो बन वही बात ये कि हमको अब 4 बज गए लो 3:30 हो गए हाँ समझ करो अब वो वही पैसा के बल पे लोग गाड़ी भाड़ा जितना खरीदे वाला ना वही बल पे बुलाओ तो हां अपनी रस्सी लगाओ पैसा लो नहीं केहू ना लगाओ वो आदमी के समय से आ जाए के चाहिए समय से हमनी के आगे नहीं तो वो आदमी के आगे के चाहिए ये लोग बुलाए चाहिए समय से हर चीज अरे 12 बजे टाइम देवे के चाहिए वो उनके तो भैया हमको अब चर्चा लगवा चाहे छोड़ समाज के सब महिला फड़क ये बात तो कर रहा है खुद ही नहीं सीता से 9 बजे तो मान लगे हम यहाँ से चलता है यहाँ आ गए कहीं के बाटे कहाँ से आवत ना सबके मालूम है कि सब गोड़े का बात अबे कोई दिले पर सबका माथा वीडियो बनावत बड़ा अबे माथा उठ हो जाए वीडियो बन माहौल चल रहा है। आगामी 1 जून को वोट पड़ेगा। सभी लोगों का भाग्य और किस्मत बक्से में बंद हो जाएगा और आप सभी लोगों की मेहनत 1 जून को बक्से में बंद हो जाएगी। जो यहाँ का प्रतिनिधि होंगे, जो सांसद होंगे, आपके मतों से जीतने के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत में जाकर बैठेंगे। तमाम आदेश कानून और वहां से तमाम नियम कायदा कानून पास होंगे। लेकिन राकेश भैया आप प्रदेश अध्यक्ष हुआ, आपसे हमारी विशेष गुजारिश रही, बड़ी आस उम्मीद लगाने पे हर समाज के लोग बैठे हैं कि हो सकता है हमारे समाज का भी एक आकर राकेश भाई है जो इस समाज को न्याय दिलाने के लिए गांव-गांव, गली-गली इस चिलचिलाती धूप में आप लोगों के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं कि आप हमारे नेता को चुनाव जिताओ। अगर यह नेता चुनाव जीतकर जाता है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत के बीच से ऐलान करेगा कि भाई पूर्वांचल में गौड़ समाज के अधिकार के साथ ही बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद मैं एक बात आप लोगों से गुजारिश करूंगा साथियों, माताएं बहनें, चूंकि यह चुनाव का माहौल है, हर पार्टी के लोग हर गांव में, हर समाज के बीच में घूम रहे हैं वोट लेने के लिए। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि भाई जो हमारा अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा चलता है और गौड़ समाज के भैया लोग अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा को पूरा हिंदुस्तान जानता है और इस हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी लोग इस संगठन को जानते हैं और उसी संगठन से आपकी पहचान है कि भाई ये लोग अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा के कार्यकर्ता हैं। वह एक सामाजिक संगठन है। गौड़ महासभा कोई राजनीतिक दल नहीं है। गौड़ सभा सिर्फ यह बात जानती है कि अगर आप हमारे
बारे में सोचोगे तो हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। गौड़ समाज जब से हमने भी देखा है, हमारे समाज के अच्छे अच्छे दिग्गज जिला अध्यक्ष रहे। और साथियों, जिन लोगों ने गौड़ समाज के मान सम्मान स्वाभिमान अधिकार बचाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल इनकी अगुवाई करने का काम किया, समाज के लोग झूम करके उनको वोट देने का काम किया है। तो मैं भी आपसे कहूंगा, पहली एक गौड़ समाज के ऊपर एक भूल आई में नहीं कहे वो पता नहीं सुना दे हमारा कहना था आप लोगों से, माता बहन भैया लोग, अरे ये हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं रमाकांत माता, हमको भी एक समान की छोटी सी बुआरी मिली है, तो कुल काम होखे, लेकिन कभी गौड़ समाज में गौड़ समाज के ऊपर उंगली नहीं उठे। वो एक महासभा, एक संगठन है, और उस संगठन ने आपके मान सम्मान स्वाभिमान के सुरक्षा बदे पुरखा पुरनिया लोगों के नींव रख के गए, तो हमारा कहना बात अपनी टोपी अपने सर पे रख मिली है कि नहीं मिली है? माताएं और बहनें, शर्म नहीं, गुजारिश नहीं। इससे एक संदेश चला जाएगा। ये पिक्चर जो है ना बनेगा ना, इसको योगी जी भी देखेंगे, मोदी जी भी देखेंगे, पूरे प्रदेश के लोग देखेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, साथियों, मैं छोटी सी समाज का जो भाईचारा होता है, समाज की भाईचारा को हम कैसे कायम करें, समाज को कैसे न्याय दिलाएं, समाज के हक हिस्साधिकार को कैसे सुरक्षित करें, मेरा एक आप लोगों से सुझाव है। तुमको जरूर है तो मुझको जरूर है। अरे गौड़ समाज के साथियों, तुमको जरूर है तो मुझको जरूर है, तुमको मगरूर है तो मुझको मगरूर है। अरे कमियां तो सभी लोग जान रहे हैं, कहीं से तुम मजबूर हो, कहीं से हम मजबूर हैं, कहीं से साथियों मैं कहना चाहूंगा कि ये करता न टूटे, वो काम कर जाओ, खरीदार आदि का झगड़ा नहीं वो नहीं, लेकिन समाज पर कबो संगठन पर कबो आंच ना रखनी चाहिए। अरे अध्यक्ष मंत्री बना नहीं है, भूपेंद्र पटेल के जनता बता में इस्तीफा दे दिया, लेकिन भाई समाज का सामाजिक संगठन में बिखरा होके हमारा कहना था कि ये करता न टूटे, कि ये करता न टूटे, ना तो फूट जाए भगिया तगिया दामन में लगी, कि ये करता न टूटे, ना तो फूट जाए भगिया तगिया दामन में लगी, हो तगिया दामन में लगी, अधधकल संप्रदाय का लगिया तगिया दामन में लगी, धधकल संप्रदाय का लगिया तगिया दामन में लगी। कहता है ना साथी कि एकता कदम कि जागा हो जवान और जागा नौजवान, जहिया हम पर जैसा लगिया तगिया दामन में लगी, कि जागा नौजवान जहिया अरे पर जैसा लगिया तगिया दामन में लगी। एक गौड़ समाज का मेरा सुना कि जागा नौजवान जहिया पर जैसा लगिया हो तगिया दामन में लगी, अब तो हरी हाथे में लेकर के भागिया तगिया दामन में लगी, तो हरे हाथे में लेकर के भागिया तगिया दामन में
भैया फौजी साहब गोरखपुर से रखिए, धीरज रखिए और कोशिश करिए। अभी बोल रहे थे राकेश जी, मैं भी आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि किसी वर्क को करिए तो मजबूती से करिए, मन से करिए और गर्व से करिए कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूं। इसलिए आप धैर्य रखिए। हो सकता है आपका आना हमारे समाज के लिए, हमारे जिले के लिए लाभकारी हो या उसका लाभ आपको मिले। 7 फरवरी का दिन याद होगा, जब सदन में बात चल रही थी तो आपका नेता यही ओम प्रकाश राजभर जी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके कह रहे थे कि पूर्वांचल के जनपद में बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया बड़ी दिक्कत हो रही है। इन्होंने उठाया था, इसके कार्यक्रम में आप भाग लेने आए। सदन में जब बात उठी, वो वायरल हुआ, सबके मोबाइल पर आने लगा, तो थोड़ा सा मन उत्साहित हुआ कि आज लखनऊ के सदन में हमारी कोई आवाज उठाया है, हमारी बात को रखा है। तो ऐसे नेता के स्वागत में आप आए हैं, ऐसे नेता के विश्वास को प्राप्त करने के लिए आप आए हैं। इसलिए धैर्य से काम लीजिए और मात्र आधा घंटा का समय हम अपनी तरफ से आपसे लेते हैं। 15 मिनट का समय प्रत्याशी जी ने दिया है, वो आपके बीच आ जाएंगे। कि आप लोग के बीच में बस मात्र 5 मिनट, अगर प्यास लगी है तो पीने का वांड नहीं है, पी सकते हैं, लेकिन जब इतना दूर से आए हैं तो हमारे माननीय अरविंद राजभर जी क्या कहेंगे, जिसके लिए आप आए हैं उसी की चर्चा तो होगी। मैं कहा ना कि 2, 4, 5, 6 घंटा अपने भाई और बेटियों के लिए देना अनिवार्य है। अब इसी में थोड़ा लोग उठ गए, घर की चिंता सताने लगी, लेकिन ये बात चिंता नहीं होनी चाहिए। जहां से हम आए हैं, जहां से मेरा काम बनता है, कम से उनकी बात तो सुन के तो जाए। मैं जानता हूं कि आप लोग तो बहुत तकलीफ है कि इसलिए कि बहुत टाइम हो गया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि समस्या थोड़ा ऊपर हो जाती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का एक बैग फोन आ जाए, कोई चले गए, नहीं तो आपके बीच में प्रोग्राम अब तक खत्म हो गया होता और आप लोग को थोड़ा जो भी नाश्ते वास्ते का प्रबंध किया गया है वो भी हो जाता, आप लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन समय थोड़ा 2, 4, 5 मिनट और अपना बहुमूल्य समय दे करके अपने प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को विचारों को सुने आप, क्योंकि ऐसा है कि इसी विचार के सुनने के लिए हर जगह प्रोग्राम लगाया गया है कि नेताजी हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे गांव में आ जाइए। ये तो आपसे खुद चल करके आपके बीच में आ रहा है, ये बहुत बड़ा धन्यवाद था। सोचो आप, लेकिन फिर भी
आप लोग अपना थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपने लिए। मैं जो आपके सामने इतने लोग को और जो अपने साधन से आए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई। उन्होंने आपकी समस्या का, हमारी समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास गाड़ी भेज कर बुलाया। यह गौड़ समाज के लोग, आपका कोई रहनुमा नहीं होगा तो प्रकाश राजभर भी आपके साथ रहेंगे, समझो। लेकिन थोड़ा समय लगता है। हम लोग की मीटिंग खत्म हो गई, सारी समस्या खत्म, अपने अपने घर जा पहुंचे होते, लेकिन समस्या थोड़ा उत्पन्न हो गई है। जो गाड़ी बुक करी है मझवारा मोड़ की तरफ से आने के लिए मऊ से हमारे राष्ट्रीय नदी का जो घूमे कोपा की तरफ, तब तक मोदी जी का करण राजभर जी कहाँ है? उन्होंने कहा एक मीटिंग है गौड़ समाज का, उसी में जा रहा है। लेकिन इधर आइए, उनका रोड शो बनारस में हो रहा है, इसलिए उधर भाई नरेंद्र मोदी का फोन भूल गए। और उसमें रहने बात अब की हमने भैया से कहा कि भैया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, उनका भी प्रोग्राम कहीं इसी समय पर उनका भी लगा है, तो उसको उन्होंने काट करके इस समाज को अटेंड करने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समझो। लेकिन आप लोग भी समय थोड़ा दे दो। अब देखिए माताएं बहनें यहाँ थी बैठी, उनको टाइम हो रहा था निकल के। होता है ना, जब हम लोग 10 गंगा जी को पार करते हैं तो जब 4-5 हाथ रह जाना पहुंचेंगे तो सब वो भी आएगा, तब वो पार हो जाएंगे। वही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी को आप लोग को बचाना है। जो बचा लिया वो संसार को चमक दिया, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन सबकी मजबूरियां होती, लेकिन इस पर भी कभी समीक्षा होना चाहिए कि हम कहीं भी जाए तो आधा घंटा 1 घंटा लेट होता है। जैसे आप लोग कथा कहाती घर में, ब्राह्मण आने में 2 घंटा लेट हो जाता है, तब पर भी बैठ के टुकुर चालू कर दीजिएगा नहीं। यहाँ उससे बड़ा कथा होने जा रहा था, लेकिन माताएं बहनें उनके चली गई, ये बहुत बड़ी दुख की पीड़ा है। सरस्वती माता के पास चले जाओ, कह दो हे माँ मेरे बेटे को अधिकारी बना लो, खूब अगरबत्ती लड्डू खिलाओ। क्या आपका बेटा सरस्वती माँ के मंदिर के सामने खड़ा होकर के क्या वो IAS नीचे डॉक्टर इंजीनियर बना सकती है? नहीं। जब तक मेरा बेटा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तब तक मेरा बेटा IAS नीचे डॉक्टर इंजीनियर नहीं। तो ऐसे समय पे आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ आए हैं। काम तो जिंदगी भर फुर्सत नहीं रहेगी काम करने से। जब इंसान यहाँ आया है पृथ्वी पर तो काम से फुर्सत नहीं, उसी में कोई फुर्सत निकालना पड़ेगा समाज लोगों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप ध्यान रखिए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके बीच में माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी आ रहे हैं और जो अपनी बात को 2 मिनट रखेंगे। इसीलिए मैं अपनी बात को पहले आपके सामने रख दिया कि भैया आ जाए तो माइक लेके आपको संबोधन कर दे, आप भी अपने अपने घर चले जाइए, क्योंकि आपका समय सुबह से हम लोग पहुंच गए। इसीलिए मैं आप लोग से माफी चाहता हूँ कि आप लोग जो भी समय दिए ये महत्वपूर्ण समय था, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है समय देने के लिए। कि इंतजार की घड़ी भी आप लोग समझ रहे थे कि इंतजार की घड़ी होती है, लेकिन इंतजार करते करते आप लोग थक गए, उठ गए। और आप लोग जो भी है थोड़ा 2-4 मिनट 10 मिनट और इंतजार कर लीजिए और आपके बीच में आएंगे। सीधे वही आपको बोलवा देंगे कि भैया बोल दीजिए कि जनता कब से बैठी है, आपके लिए बैठी है, आपके इंतजार के लिए बैठी है, आपके ऊपर आस लगा के बैठी है। हमारे बच्चे
आगे का कैसे क्या होगा उसी की आस आपके लगा कर इतने समय से होने लगता है। और बहुत जल्द आपके बीच में आने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, चुनावी माहौल चल रहा है। अगर यहीं पर इसी बात पे लगा रहता कि नहीं सिर्फ आपको संबोधित करना है तो हो जाता। कुंदन जी हैं, अब एक बढ़िया गाना ठीक है, बहुत देर से गाता है कुंदन भैया, आपका इंतजार करता है। एक बढ़िया गाना सुनाइए। साथियों, चूंकि यह चुनावी माहौल चल रहा और प्रत्याशी महोदय जी तो हम लोग के बीच में अभी पहुंचे नहीं, प्रचार की यही तक हो जाए। और बाकी चूंकि उस कार्यक्रम में आंतरिक है साथियों, रामपुरी भैया बाहर कितने लोगों को बुला कर लाइए, बुला करके आप लाइए उन लोगों को जो लोग बाहर हो भाई। हेलो भाई, बाहर जितने घूमने वाले साथी हैं आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आइए। साथियों, तमाम वक्ताओं ने तमाम विचार दिए और सभी लोगों का विचार यही रहा कि भाई कौन समाज की समस्या का समाधान कैसे होगा।